हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज हमारा नया चैप्टर होगा और एक्सरसाइज करेंगे हम 55 56। उससे पहले थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना उस पर एक्सरसाइज पे चलेंगे। आइए। देखिए हमने पढ़े थे एन के लिए एफ और वी के लिए हुक। देखो हम पढ़ के चले थे क्या, एन के लिए एफ और वी के लिए हुक पढ़ के चले थे हम। देखो जो कॉन्सोनेंट है हमारा एन, एफ और वी, इनके लिए हमने क्या पढ़ा था, हुक पढ़ के चले थे। देखो जैसे स्टेट स्टोक हो, सपोज करो हमारा स्टेट स्टोक है ये पी, और पी बनेगा ऑन दी लाइन, ये इस डायरेक्शन में जो आउटलाइन होगी ये पी के लिए होगी। तो अगर पी में हमें एन को ज्वाइंट करना था तो देखो पी वाली आउटलाइन ये, और उसमें इस डायरेक्शन में यदि क्या है हुक लगा रहे थे तो यही एन को रिप्रेजेंट कर रहा था। एक तो ये स्टेट स्टोक में, तो इस साइड में या डायरेक्शन ये भी देखो, ये पी के लिए था, ये डी, यदि हमें डी लिखना हो तो आउटलाइन डी की ये होगी ऑन दी लाइन, और डी आउटलाइन में ही हमें एन को ज्वाइंट करके चलना हो तो देखो इस डायरेक्शन में क्या होगा, अपना एन को ज्वाइंट करना हो तो इस डायरेक्शन में ही हुक लगा दो, ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि कर्व स्टोक हो, ये तो स्ट्रेट स्टोक है अपने, यदि कर्व स्टोक हो अपने, तो कर्व स्टोक में भी क्या होगा, यदि कर्व स्टोक हो, सपोज करो एफ है हमारे पास, और उसी में ही हमें यदि देखो एफ एफ में ही हमें क्या करना हो, एफ में ही हमको ज्वाइंट करके चलना हो, एन को ज्वाइंट करके चलना हो, देखो एफ की आउटलाइन इस डायरेक्शन में रहती है ये वाली, और उसी में ही हमें क्या करके चलना, एन को ज्वाइंट करके चलना है। तो देखो एफ जो भी अपने कर्व स्टोक हो गए, ये तो देखो स्टेट स्टोक थे, और उसके बाद क्या है कर्व स्टोक। जो ये अपने कर्व स्टोक है उसमें जो इनसाइड है ना, अंदर की तरफ ये हुक लगाएंगे तो यही अपना क्या है, एन को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेट स्टोक में देखो इस डायरेक्शन में होगा, और कर्व वाली स्टोक में इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ जो हम हुक लगाएंगे वही किसे रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यही किसे रिप्रेजेंट करेगा, एन को हुक, एन को क्या है रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ही देखो इसमें था एफ वी के लिए, अगर स्टेट स्टोक हो, सपोज करो फिर पी अपना ऑन द लाइन है ये, और पी यदि इस डायरेक्शन में होगा, देखो एन तो इस डायरेक्शन में था, एन का हुक इस डायरेक्शन में था, यदि हमें एफ या वी के लिए क्या है अपना ज्वाइंट करना हो, एफ या वी स्टेट स्टोक में, तो देखो इस डायरेक्शन में ऐसे ज्वाइंट होता था, एफ के लिए भी यही और वी के लिए भी यही। अब देखो कर्व में जो है ना, कर्व में कभी भी एफ या वी जो ये है ना, एफ या वी ये ज्वाइंट नहीं होते। जो कर्व में होता है ऑलरेडी क्या होता है, ऑलवेज एन के लिए रिप्रेजेंट, यानी कि एन को रिप्रेजेंट करता है कर्व में। अच्छा स्टेट स्टोक में इस डायरेक्शन में जो होगा वो एफ या वी होगा, इस डायरेक्शन में होगा एन, और कर्व में ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ये एन होगा। तो देखो यदि एन में ही अब प्लस एस करना हो हमें, या एफ या वी में ही प्लस एस, या फिर एस, या एस आई एस, या एस डी, एस टी, देखो इस एन में प्लस एस को ज्वाइंट करना हो, या एस सी एस, एस आई एस, एस डी, एस टी। ऐसे ही इसमें देखो एफ या वी में हमें एस को ज्वाइंट करना हो, एस ई, एस को, एस डी को, या एस टी को, अपने एन वाले इस हुक में। तो देखो इस चैप्टर में यही थोड़ी पढ़ाई गई, एन में कैसे एस, एस आई एस, एस डी, एस टी को हम ज्वाइंट करेंगे, या एफ या वी में कैसे एस, एस सी एस, एस डी, एस टी को ज्वाइंट करेंगे। अब देखो जैसे हमें बनाना डेन, डी ए एन, तो देखो डी
और ए के लिए डैन है ना, DAN, ए हो या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट, और बाद में है तो बाद में लगेगा। एन के लिए देखो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, हुक, डैन। अब यह है DANC, डेंस, तो देखो DAN में ही, DAN में और CE प्रोनाउंसिएट करके देखो, एस की साउंड आ रही ना, डेंस, तो इसी में ही, इस हुक में ही अपना एस को क्या है ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, ये बनेगा डेंस। डेंसिस में देखो, डांस में तो ओनली एस की साउंड आ रही, अगर एस को ओनली ज्वाइंट करना हो, और डांसिस में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, SEIS, एस या IS की साउंड आ रही, तो एस या ES देखो, एस के लिए तो स्मॉल सर्कल लगता है, और SIS या SES के लिए लार्ज सर्कल लगता है। तो डांसिस में देखो SIS या SIS की साउंड आ रही ना, तो DAN, और SEIS या SES के लिए लगा दो लार्ज अपना हुक, लार्ज सर्कल। और देखो एन एन ये अपना हुक है ना, इसी में ही एस या ES या SIES का क्या है, हुक लगेगा। अब देखो FINE, फाइन, फाइन में भी देखो ये तो थे स्ट्रेट स्ट्रोक अपने, अब है फाइन, F है अपना कर्व स्ट्रोक ऐसे घुमावदार। अगर हमें फाइन बनाना हो, F के बाद में ही देखो आई की प्रोनाउंसिएट करो, डिप्थोंग फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, और N के लिए लगेगा हुक अपना, यानी कि फाइन। अब फाइन में ही फाइन से देखो FINES, तो देखो FIN, और S के लिए फिर क्या है, फाइन में ही S के लिए क्या लगा देंगे, स्मॉल सर्कल। तो देखो कर्व में भी क्या है, स्मॉल सर्कल लगेगा ये FINS, यानी कि S के लिए क्या है अपना, जो ये हुक है ना N वाला, इसी में ही S को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में ऐसे देखो S या ES या SD को, और कर्व स्ट्रोक में अंदर की तरफ ऐसे जो हुक लग रहा है SN के लिए, उसी में ही अपना ज्वाइंट करके चलेंगे। ये है केव। अब देखो के, अब तो था देखो यहाँ पे N, अब F या V के लिए देखो थोड़ा, जैसे यहाँ पे F हो या V हो, तो केव देखो कैसे बनाएंगे, के और सेकंड पैलेस पे कहीं की साउंड आ रही एक ही, अब सेकंड पैलेस पे एक ही साउंड आई, तो सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट लगेगा, के ए, और वी के लिए देखो इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता देखो एफ या वी के लिए देखो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ हो या वी हो उसके लिए इस डायरेक्शन में लगेगा अपना हुक, एफ या वी के लिए। तो यह है केव। अब केव में ही देखो ऐसे लगाना हो, केव्स बनाना हो, तो केव बनाओ पहले, के और वी, और उसी में यहाँ पे इस हुक में ही एस के लिए सर्कल अपना क्या है ज्वाइंट कर दो, तो ये बन गया केव्स। अब देखो SIS के लिए भी लार्ज सर्कल यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, यदि केव्स CAVES बनाना हो, यानी कि SIS की साउंड आ रही है उसके बाद में, तो फिर देखो केव बनाओ यहाँ पे, और वी इस वाले हुक में ना अपना ये, क्योंकि हमें पता है इस साइड में ये तो F के लिए बनेगा या वी के लिए हुक, तो देखो केव्स और केव्जिज, SIS की साउंड आ रही है ना अपनी, SIS की साउंड, तो उसके लिए लार्ज सर्कल इसी में लगा देंगे ऐसे केव्जिज। तो देखो F या V में हमें SIS, S या SD या ST को हमें क्या है ज्वाइंट करके चलना हो, तो जिस डायरेक्शन में अपना N का हुक है या F या V का हुक है, उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, उन्हें ज्वाइंट कर देंगे। जैसे कि इनमें अभी एग्जांपल में दिया गया, देखो इस चैप्टर की थोड़ी में यही समझाया गया है। अब देखो एक्सरसाइज करने से पहले अपने क्या देखेंगे, ग्रामर लॉग को देखेंगे। बैलेंस के लिए देखो ये वाली आउटलाइन, क्योंकि हमें पता देखो इस डायरेक्शन में L बनता है, और प्रोनाउंसिएट करके देखो बैलेंस में BL और N और S, यानी कि इस डायरेक्शन में अबव द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन होगी, यही रिप्रेजेंट करेगी अपनी बैलेंस को। अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, ये बैलेंस के लिए होगी अपना ग्रामर लॉग। यह है सर्कमस्टेंस, ST और S, यदि ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी, ये सर्कमस्टेंस के लिए होगी। डिलीवरेंस में देखो DL और NS, यानी कि ये वाली आउटलाइन होगी, ये डिलीवरेंस के लिए होगी। सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफाई के लिए देखो अगर ये वाली आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन, यदि ये वाली आउटलाइन होगी, ये होगी सिग्निफेंस या सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट के लिए, और सिग्निफिकेंस के लिए ये वाली आउटलाइन होगी अबव द लाइन।
SGNS, ये सिग्निफिकेंस के लिए होगी अपने अबव द लाइन। ओपिनियन के लिए देखो एन और बाद में भी एन कहो कि यदि ऑन द लाइन होगा, ये होगा अपना किसके लिए, ओपिनियन के लिए देखो एन यदि ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी ओपिनियन के लिए। एक बार फिर देखो, बैलेंस के लिए ये वाली आउटलाइन होगी अबव द लाइन, सरकमस्टेंस के लिए ये वाली ऑन द लाइन, डिलीवरेंस के लिए ये वाली आउटलाइन ऑन द लाइन, सिग्निफाई सिग्निफाइड सिग्निफिकेंट के लिए ये वाली आउटलाइन ऑन द लाइन, सिग्निफिकेंस के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन, और ओपिनियन के लिए ये वाली आउटलाइन। देखो इस चैप्टर में क्या है, ये ग्रामर लॉ यूज किए जाएंगे जब अपनी एक्सरसाइज चलेगी। एक्सरसाइज 55 देखो, देखो P हमें पता है, देखो I के लिए फर्स्ट पैलेस पे डिप्थोंग है, OA के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये वाले डिप्थोंग है, पर AU के लिए थर्ड पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग है, और U के लिए भी थर्ड पैलेस वाला ये डिप्थोंग है। अब देखो ये P और P के बाद में है AU का डिप्थोंग लगा हुआ है, ये P AU, और उसी में ही N का हुक है पाउन, और यदि S लगाना हो तो इस N के हुक में यहाँ सर्कल बना देंगे, इसमें N भी ज्वाइंट है और S भी, तो ये बनेगा पाउंड्स, P AU और NS का मतलब पाउंड्स। अब लार्ज सर्कल है तो पाउंड्स में SIS की साउंड आएगी ना, या क्योंकि लार्ज सर्कल लगता ही S या ES के लिए, S या IS के लिए, तो ये बनेगा पाउंड्स, यानी कि पाउंड्स में ही यदि लार्ज सर्कल है। स्मॉल सर्कल के लिए ओनली S, यदि S को रिप्रेजेंट करना हो स्मॉल सर्कल से, और यदि S या ES SIS को रिप्रेजेंट करना हो तो लार्ज सर्कल से, तो यह है पाउंड्स। यह है देखो बाउंड्स, ये P की भी आउटलाइन अपनी इसी डायरेक्शन में बनेगी लाइट, और B वाली भी, और यह है B की आउटलाइन डार्क। B के बाद AU लग रहा बाउ, और N के लिए हुक बाउन, और SD के लिए लूप। एक बार फिर देखो, ये वाली आउटलाइन है अपनी ऐसी, B के लिए आउटलाइन, उसके बाद में देखो AU का डिप्थोंग बाउ, और N के लिए हुक अपना इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में इस N के हुक में ही यहाँ पे ST लगा दिए, SD, क्योंकि हमें पता है ST हो या SD के लिए क्या लगता है अपना ये वाला लूप लगता है, लूप ST या SD के लिए। तो यह है B AU और N यहाँ तक है, और उसी में ही SD का लूप बाउंस्ड, यानी कि यह है बाउंस्ड। बाउंस्ड के बाद में देखो अब देखो फिर यह है बाउंस्ड, यह है बाउंस, क्योंकि B S के लिए स्मॉल सर्कल BOUNCE, और लार्ज सर्कल CES या SES के लिए यह है बाउंसिस, BOUNCES, यह है बाउंसिस। यह है डांस, यह है देखो D, और फर्स्ट पैलेस पे क्या है D के लिए पॉइंट लगा हुआ है, तो ये A या A के लिए लगता है फर्स्ट पैलेस पे, A के लिए या A के लिए फर्स्ट पैलेस पे, तो DA और NS, क्योंकि देखो DA डे और N के लिए क्या है अपना हुक, और उसी में सर्कल जोड़ दिया तो S, यानी कि है डांस। DANCE, ये है डांस के लिए, और लार्ज सर्कल है तो ये S या ES के लिए होगा डांसिस। यदि लार्ज सर्कल है तो लार्ज सर्कल हमें पता है SIS या SIS के लिए होगा, क्योंकि स्मॉल सर्कल S के लिए ओनली, और लार्ज सर्कल S या ES के लिए। अब देखो इसके बाद में ये है टेंसिस, DANCES, क्योंकि देखो S के लिए तो डांस, यानी कि S की अगर यदि साउंड आएगी सिंगल तो स्मॉल सर्कल,
और एस या ई एस या एस आई एस के लिए यदि क्या आएगी, साउंड आएगी अपने तो लार्ज सर्कल। एस टी एस डी के लिए देखो लूप लगता है, यह डेंस्ड। और यह है देखो चांस। अब देखो सी एच के लिए जो आउटलाइन लगती है, सी एच के लिए जो आउटलाइन बनती है इस डायरेक्शन में ही सी एच होगा। और एन के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे है ना, ए या आ के लिए क्या लगेगा, आ या ए के लिए लगेगा देखो डॉट, तो सी एच ए। एन के लिए फिर देखो इस डायरेक्शन में हुक लगेगा और उसी में ही एस को क्या है, एस के लिए सर्कल भी बना दिया, तो ये होगा चांस। अब देखो ये लार्ज सर्कल है, ये एस या ई एस या एस या आई एस के लिए लगेगा, एस या ई एस, एस या आई एस के लिए, तो यह है चांसेस, चांस। और ये एस या ई एस के लिए, यानी कि स्मॉल सर्कल एस ओनली एस की साउंड के लिए, और लार्ज सर्कल एस या ई एस या एस आई एस के लिए, तो यह है चांस, यह है चांसेस। और ये एस डी एस टी के लिए हमें पता है, ये वाला देखो ये वाला लूप होगा ना जो ये, यही तो एस डी एस टी के लिए होगा, तो यह है चांसड। उसके बाद में देखो फिर ये है के एल, देखो इस डायरेक्शन में यदि ऊपर की डायरेक्शन में यदि देखो इस डायरेक्शन में ये हुक है, ये एल के लिए होगा, और इस डायरेक्शन में ये हुक है तो ये आर के लिए होगा। अब ये देखो ऊपर की तरफ हुक है तो ये एल के लिए होगा, ये है के एल। और के एल के बाद में देखो यहाँ पे थर्ड पैलेस पे ये है तो ई के लिए लगता है थर्ड पैलेस पे अपना व्हील, के एल ई। और फिर देखो इसी डायरेक्शन में जो है एल के लिए लगेगा हुक, क्योंकि के एल और एन के लिए भी देखो इस डायरेक्शन में, और उसी में ही सर्कल जोड़ रखा है, यह है क्लींस। और ये क्लींस है, देखो एस की ओनली सिंगल साउंड आ रही, और वहां पे लार्ज सर्कल है तो एस या ई एस की साउंड आएगी, एस या आई एस की, तो है क्लींसिस। अब ये एच डी का लूप है देखो इसमें, तो है क्लींस्ड। अब देखो ये जी एल, के एल भी ऐसे ही बनेगा, देखो के अपनी आउटलाइन रहेगी वो लाइट रहेगी, क्योंकि हमें पता के लाइट बनता है, और इसी ऐसे ही जी जो है, ये जी जो बनेगा ये डार्क बनेगा, तो यह है जी एल। और फर्स्ट पैलेस पे ए गले और एन एस, यह है ग्लैंस, यानी कि जी एल ए गले। और एन के लिए इसी डायरेक्शन में पता, देखो इसी डायरेक्शन में बनेगा ना हुक, तो एन के लिए हुक और उसमें ही एस लगा रखा है ऐसे, तो यह है ग्लैंस। और ये लार्ज सर्कल के लिए एस या ई एस है ना, यह है ग्लैंसिस। यह है ग्लैंसिस। अब नेक्स्ट देखो, देखो सेकंड पैलेस पे यदि डैश, यदि सेकंड पैलेस पे लगता है ये डैश, ये लगता है यू की साउंड के लिए, और जो साइलेंटली ए बोलता है ये और डैश, तो ये है पी और यू के लिए, देखो सेकंड पैलेस पे डैश है तो ये प्रोनाउंसिएट करके देखो, यू हमेशा ए की साउंड देगा, तो पी यू एन का मतलब पन, तो ये है पन। नहीं एन का देखो, सॉरी, एन के लिए इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा अपना हुक, ये है एफ या वी के लिए। देखो इस डायरेक्शन में जो हुक होगा या तो एफ के लिए होगा या वी के लिए, एन के लिए तो इस डायरेक्शन में लगता है तो यह है एफ के लिए हुक, यह है पी यू डबल एफ, यानी कि पी यू के लिए साइलेंटली क्या लगता है डैश, और इस डायरेक्शन में जो हुक लगेगा वो या तो एफ के लिए होगा या वी के लिए, तो यह है पी और यू, एफ का मतलब पफ। पफ के बाद में देखो फिर उसमें एफ वाले जो हुक है ना अपना, ये वाला हुक, इसी में ही एस का सर्कल जोड़ रखा, तो ये होगा पफ। अब देखो पी आर, और पी आर के बाद थर्ड पैलेस पे यदि देखो डैश है नहीं तो ये ऊ के लिए लगता है, पी आर ओ और वी, पी आर ओ और वी, ये है प्रू के लिए। अब देखो उस वी के सर्कल में ही, अब देखो इसके सर्कल में ही यहाँ क्या है, प्रू के सर्कल में ही यहाँ पे एन वाला जो ये वी है ना अपना, इसी डायरेक्शन में है पता वी बनेगा,
और इसी डायरेक्शन में अपना एफ। पर यहाँ पे देखो प्रू है, ये प्रू में ही एस का सर्कल जोड़ रखा, तो ये प्रूव्स। अब यह रेप्रू, देखो आर ए, और फिर उसमें देखो ये प्रू को ज्वाइंट कर रखा है, तो यह रेप्रू। देखो ये डी है, और डी के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या है, डॉट, तो यह डे। अब इसमें एस का सर्कल एस, और आर और वी के लिए अपना क्या है, हुक, यह डेजर्व। एक्सरसाइज 56 देखो, अब जो हम इंग्लिश से क्या है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे इसे, यह है पेन्स। तो देखो पी ए प्रोनाउंसिएट करके देखो, पी के बाद ए की साउंड आई तो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट, और एन के लिए अपना हुक। और देखो पेन्स में एस की भी तो साउंड आ रही, और एस के लिए क्या होगा, स्मॉल सर्कल, और लार्ज सर्कल होगा एस ई एस के लिए या एस आई एस के लिए। तो देखो ये है एक्स पी ए एन, और इसमें एस के लिए यहाँ पे एन में ही क्या है, सर्कल को ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया पेन्स। यह है एक्स पेन्स। तो देखो के से पहले ए की साउंड आ रही है, ए के एस, और एस के लिए सर्कल एक्स पी ए, और एन के लिए हुक, और उसमें फिर एन एस। यह एक्स पेन्स। यह है सिक्स पेन्स। पहले देखो सिक्स बनाओ यहां तक, एस और के, एस आई एक्स, यानी कि एस आई एक्स सिक्स, ई की साउंड आई ना के से पहले, तो देखो एस ई के और एस के लिए सर्कल, फिर पी ए और एन के लिए हुक, और एन के लिए हुक एक्स पी ए एन, और एस के लिए सर्कल, ये बन गया एक सिक्स पेन्स। अच्छा फिर ऐसे ही सिक्स बनाओ, एस और के से पहले ई की साउंड, एस ई के और एस के लिए सर्कल, फिर पे बनाना सिक्स पी ए, एन के लिए अपना क्या है, एन के लिए इस डायरेक्शन में अपना हुक। अब एस ई एस की या एस या आई एस की, सी एस की क्या है साउंड आ रही है, वहां पे लार्ज सर्कल लगेगा अब केस में, क्योंकि यहाँ पे एस आई एस या एस आई एस की क्या है साउंड आ रही, यह है सिक्स पेंसिस। यह है डिस्पेंस। तो देखो डी के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, डी ई। एच के लिए क्या लगेगा फिर, सर्कल, डिस पी ए पे, और एन, एन के लिए इस डायरेक्शन में अपना क्या लगेगा, हुक, और एस के लिए सर्कल, तो यह है डिस्पेंस। अब डिस्पेंसिज होगा, देखो डिस्पेंस, तो यह है डिस्पेंसिज में एस ए एस की साउंड आई ना, ये एस ए एस या एस ए एस, तो डिस्पेंस डी ई एस पी ए एन, और अब क्या देखो एन के लिए हुक है, पर वहां पे एस आई एस की साउंड आ रही ना, तो लार्ज सर्कल लगेगा, तो ये बन गया डिस्पेंसिज। अब देखो डिस्पेंस्ड, एस डी एस टी के लिए हमारे पास क्या है, एस डी एस टी के लिए हमारे पास है ये वाला लूप, तो यह है डिस डी ई एस पी ए और एन और एस डी के लिए लूप, ये हो गया डिस्पेंस्ड। नेक्स्ट देखो, अब ये है बटन, देखो बी यू डबल टी ओ एन, तो पहले बी बनाओ। यू के लिए देखो साइलेंटली सेकंड पैलेस पे क्या लगता है, डैश, ए की साउंड देगा ये, सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, डैश। तो देखो बी यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश, और टी, टी के बाद ओ की साउंड आ रही ना, बट, और एन के लिए हुक। देखो फिर इसमें बटन में ही एस लगाना है, तो इसके लिए क्या है, स्मॉल सर्कल लगाएंगे, बी यू टी ओ, और एन का हुक, उसी में क्या लगा देंगे, एस के लिए सर्कल। यह है अपना ट्रेन, देखो टी आर। अब देखो यदि आर का जो हुक था, आर के लिए और एल के लिए, यदि देखो इस डायरेक्शन में ये हुक है, ये आर के लिए था इनिशियली, फाइनली नहीं, फाइनली तो देखो इधर को एन बनता है, ये इनिशियली शुरू में यदि इधर को हुक था ये आर के लिए, और इधर को जो इनिशियली हुक था ये एल के लिए। अब टी आर बनाना, तो टी आर ऐसे बनेगा ना, टी आर के बाद प्रोनाउंसिएट करके देखो, टी आर के बाद एक ही साउंड आ रही, टी आर ए आई एन, यानी कि ट्रेन। टी आर ए में फिर एन के लिए देखो इस डायरेक्शन में हुक जुड़ेगा नहीं, ये बन गया ट्रेन। ट्रेन में ही देखो एस का क्या है, ट्रेन को प्रोनाउंसिएट करके देखो, वहां पे एस की साउंड आ रही, तो अब ट्रेन में ही देखो इस हुक में ही क्या है, इसके लिए स्मॉल सर्कल लगाएंगे अपना। पहले देखो यहां तक ट्रेन बनाओ ऐसे, टी आर और सेकंड पैलेस पे डॉट, तो ए के लिए टी आर ए,
एन के लिए देखो अपना फिर ये हुक, और इस ही हुक में क्या है एस लगा ज्वाइंट करके चलेंगे ऐसे, TRANS, ये होगा ट्रेन्स, ये है एंट्रेंस। तो देखिए एन से पहला एक ही साउंड आ रही, एन, AN एन, TR के लिए फिर अपना यही TR, और फिर ए ट्रे, और एन के लिए ये सर्कल, ये हुक अपना, और एस के लिए सर्कल, ये होगा एंट्रेंस। एंट्रेंसेस में देखो फिर ANTRA और N और SES या SCES के लिए लार्ज सर्कल होगा क्या, ये लार्ज सर्कल, ये है एंट्रेंसेस, एंट्रेंस्ड। फिर देखो AN और TRA और SD के लिए, ST के लिए हम लूप लगाएंगे अब क्या, एंट्रेन, और N के लिए ये, और SD के लिए इसी में ही लूप को क्या है ज्वाइंट कर दो, एंट्रेंस्ड। यह है डिसअपियरेंस। तो देखो DE प्रोनाउंसिएट करके देखो, डी के बाद ई की साउंड आ रही, थर्ड पैलेस वाला ओइल, इसलिए हमारी आउटलाइन क्या है, लाइन को काटेगी यहाँ। तो DE, एस के लिए सर्कल, डिसअपियरेंस। तो देख पी से पहले ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या है अपना डॉट लगेगा ना, आ के लिए, तो डिसअपी, और RA के लिए सेकंड पैलेस पे, ए के लिए सेकंड पैलेस पे फिर अपना डॉट, ए के लिए, और एन के लिए इस डायरेक्शन में क्या है, एन के लिए इस डायरेक्शन में हुक, और उसी में ही इसको ज्वाइंट करके चल देंगे। तो यह है डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस में देखो NCES या CES, SES या CES के लिए देखो लार्ज सर्कल बनेगा। तो यह है DSAP RA और एन के लिए इस डायरेक्शन में हुक, CES या SES के लिए क्या है लार्ज सर्कल होगा अपना। तो लार्ज सर्कल के लिए देखो ये लार्ज सर्कल होगा अपना, लार्ज सर्कल के लिए देखो ये होगा अपना। अब देखो आगे सन है SHUN, तो SH के लिए देखो ये वाली आउटलाइन होगी, सेकंड पैलेस पे यदि डैश लेगा ये यू के लिए लगता है, यू के लिए सेकंड पैलेस पे एक साउंड देगा ये, और डैश लेगा लाइट, तो SHUN यानी कि SH, और यू के लिए ये सन, SUN के लिए ये अपना हुक SHUN सन। तो सन में ही देखो यहाँ पे एस का क्या है, एस को ज्वाइंट करके चल रखा, SHUNS, तो ये होगा सन्स, SHUN। सन में ही क्या है एस को ज्वाइंट करके चलना। तो देखो ये कर्व स्ट्रोक में जो एन का अपना हुक है ना, इसी में ही हम क्या है एस के लिए सर्कल बनाएंगे ऐसे, तो ये होगा सन्स। ओशन, OCEAN, ओ देखो ओ फर्स्ट पैलेस पे ओ बनाओ, एस और ई, और इसी में ही क्या कर लो एन जोड़ दो। देखो एक बार फिर एस से पहले क्या आ रहा, ओ की साउंड फर्स्ट पैलेस पे, ओ एस और ई और एन, यानी कि ओशन, तो ये होगा ओशन। अगर ओशन में ही देखो एस को ज्वाइंट करके चलना है यहाँ, तो इस वाले हुक में ही एस के लिए सर्कल बना देंगे ऐसे, यानी के लिए ओशन, OSEN, और इसी में ही एस के लिए सर्कल, ये होगा ओशंस। यह है मीन। देखो M और M के बाद में ही थर्ड पैलेस पे E के लिए डॉट लगाएंगे, क्योंकि हम पता E के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, ME, और N के लिए देखो कर्व लगेगा इनसाइड ऐसे, यह है मीन, MEAN, और मीन में ही देखो इसको ज्वाइंट करके चलना, तो यहाँ पे है ना हुक, इसी में ही अपना क्या करेंगे N के लिए ये लगा देंगे, तो MEN, और S के लिए फिर इसमें देखो सर्कल लगा दो N में ही, यहाँ पे ये बन गया मीन्स। यह है लाइन। एल के बाद में देखो आई की साउंड आ रही, तो एल के बाद में ही आई के लिए डिप्थोन लगेगा, और हमें पता देखो फर्स्ट पैलेस पे लगता है आई के लिए डिप्थोन फर्स्ट पैलेस पे, तो ये फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। देखो LI और N के लिए अपना क्या है हुक, ये बन गया लाइन। लाइन में यदि एस लगाना हो तो इस अपना ये हुक है ना, इसी में एस को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, LIN, और इसी में ही एस के लिए ऐसे हुक सर्कल, ये बन गया लाइन्स। यह सैलून। देखो एस और एल से पहले ए की साउंड आ रही ना, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा ऐसे, SAL, सेल। एक बार फिर देखो ये है SAL, और देखो इसके बाद में ऊ की साउंड आ रही ना सैलू, तो थर्ड पैलेस पे लगेगा ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा डैश, तो SALU, और इसमें ही एल में ही यहाँ पे एन के लिए क्या कर देंगे ये हुक जोड़ के चलेंगे सैलून। अब सैलून है तो एन के जो ये हुक है ना, इसमें ही एस के लिए सर्कल लगाएंगे अपना, SAL, और ऊ के लिए अपना थर्ड पैलेस पे डैश, और एन में ही एस, यानी कि सैलून। सैलून ऐसे बनेगा। देखिए यह है रेपराइव।
तो आर सेकंड पैलेस पे देखो, आर के बाद में ही ए की साउंड आई, तो आर के बाद में ही ए के लिए ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा। आर ए पी आर आई वी, देखो आर ए पी आर आई, पी आर के बाद में आई के लिए पी आर आई के लिए डिप्थोंग लगा दो पी आर आई, और वी के लिए इस डायरेक्शन में क्या लगा दो हुक, तो ये बन गया रेप्राइव। रेप्राइज में देखो आर ए पी आर आई और इस वी में ही ए वाला से ज्वाइंट करना है आपके, रे पी आर आई वी और एस के लिए अपना सर्कल, तो ये है रेप्राइज। नेटिव देखो एन, एन के बाद में ए की साउंड आई तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा एन ए। टी के लिए देखो एन ए टी, और टी के बाद में फर्स्ट पैलेस पे हमें पता ना आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये डिप्थोंग लगता है, एन ए टी आई, और वी के लिए इस डायरेक्शन में अपना हुक नेटिव। नेटिव में ही देखो इसको हमें ज्वाइंट करके चलना, तो ये अपना हुक है ना ए वी वाला, इसी में ही इसमें ही है, इसको ज्वाइंट करके चलेंगे, जैसे एन ए टी आई और वी, और इसी में ही एस को ज्वाइंट कर दो, ये बन गया नेटिव। नेटिव से बाद में देखो फिर यह है चीफ, तो सी एच के बाद में थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट सी एच आई एफ, और एफ के लिए देखो इस डायरेक्शन में ही तो लगेगा ये अपना हुक एफ या वी के लिए, तो ये बन गया चीफ। और सी एच ई और एफ के लिए ये, और उसी में ही है इसको ज्वाइंट करना, तो इस हुक में ही एफ वाले हुक में क्या कर देंगे, सर्कल लगा दो। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।